नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर, आपके साथ रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। गुजरात में पुराने सीएम के साथ नए टीम ने ली शपथ, हर्ष संघवी बने डिप्टी सीएम। बिहार चुनाव में अमित शाह ने पटना में डाला डेरा। अमित शाह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से की मुलाकात। राजनाथ सिंह ने एचएएल की नई जेट लाइन का अनावरण किया। तेजस MK-1A ने भरी पहली शानदार उड़ान। छत्तीसगढ़ में 208 माओवादियों ने डाले हथियार। लाल आतंक से मुक्त हुआ उत्तरी बस्तर। 110 महिलाएं और 98 पुरुषों ने छोड़ा नक्सलवाद। विवादों के बीच हरिओम वाल्मीकि के घर पहुंचे राहुल गांधी। परिवार से की मुलाकात। पहले परिवार ने मिलने से किया था इनकार। ऑस्ट्रेलिया का अजय किला ढाने कल पर्थ में उतरेगी भारतीय टीम। दोनों टीमों के बीच कल पर्थ में होगा पहला वनडे मुकाबला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और लखनऊ से खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की है। राजभवन में सीएम योगी ने ये शिष्टाचार भेंट की है। राजभवन में मुख्यमंत्री मिले हैं राज्यपाल से। तस्वीरें आप देख सकते हैं। शिष्टाचार भेंट की है, मुलाकात की है। सीएम योगी ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की है। बहराइच से खबर है, दिन दहाड़े अधेड़ की कुल्हाड़ी से काट कर हत्या। आरोपी युवक हत्या करके घटनास्थल से फरार। दिन दहाड़े हुई हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई है। खबर इस वक्त बहराइच से। घटनास्थल से फरार युवक, दिन दहाड़े हुई हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई है। मौके पर पुलिस पहुंची है, जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण मंत्री असीम अरुण ने आज राजभवन में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से शिष्टाचार भेंट के दौरान मंत्री असीम अरुण ने राज्यपाल को दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं दी और उन्हें एक स्मृति चिन्ह भी भेंट किया। राजभवन के सूत्रों के अनुसार ये एक औपचारिक मुलाकात थी। खबर लखनऊ से, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से राजभवन में उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने शिष्टाचार भेंट कर दीपावली की अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सपनों की नगरी अयोध्या एक और कीर्तिमान स्थापित करने की ओर तेजी से बढ़ रही है। अयोध्या में इस बार 1-2 नहीं बनेंगे 3 विश्व रिकॉर्ड, जिसकी तैयारियां बिल्कुल ही अंतिम चरण में है। हर बार की तरह अयोध्या लाखों दीपकों को जलाकर 2 विश्व कीर्तिमान बनाती थी, लेकिन इस बार अयोध्या में उस कीर्तिमान के साथ साथ 2100 बटुक विद्वान महिलाओं और स्कूल की छात्र छात्राओं को मिलाकर मां सरयू की आरती एक साथ करके एक और विश्व कीर्तिमान रचने के लिए अयोध्या तैयार है। हर वर्ष की बात ही इस वर्ष भी अयोध्या में एक भव्य और दिव्य दीपोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। परसों के दिन यानी कि 19 तारीख को यहाँ पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम दीपोत्सव का होने जा रहा है। रामकथा पार्क पर बहुत अच्छा आयोजन हम लोग कराने जा रहे हैं, जहां पर कि 5 देशों से अंतर्राष्ट्रीय कलाकार आकर के रामलीला का मंचन करेंगे। इसके साथ साथ भारत के भी कलाकार रामलीला का यहाँ पर मंचन करेंगे, जो कि हमारा पिछले वर्ष का जो रिकॉर्ड है उसको ब्रेक करने के लिए हम लोगों ने स्थापित करना है। देखिए, अयोध्या में पिछले 8 साल से दीपोत्सव में हर साल एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता है और यही दिखाता है कि दीपोत्सव के लिए लोगों का जो कमिटमेंट है या फिर गवर्नमेंट का जो कमिटमेंट है वो क्या है। ये 9वां साल है हमारा और पिछले साल भी हमने 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए थे। इस बार भी हम 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। एक है सबसे ज़्यादा लोग मिल के आरती कर रहे हैं। देखिए, लार्जेस्ट डिस्प्ले ऑफ ऑयल लैंप्स जो है उसका रूल ये है कि आपका डिस्प्ले मतलब प्रदर्शनी कम से कम 5 मिनट होना चाहिए। 5 मिनट के अंदर अंदर अगर कोई दिया बुझ जाता है तो आपका प्रदर्शनी वो नहीं काउंट होगा।
तो हम ये ट्राई करते हैं कि जो भी 26 लाख या 29 लाख दिए हम बिछाएंगे वो सारे दिए 20 से 25 मिनट के अंदर अंदर जल जाए, ताकि जो पहला दिया है और जो आखिरी दिया जला रहे हैं उसके बीच का टाइम कम हो जाए, वरना पहला दिया बुझने लगेगा। तो ये 20-25 मिनट के अंदर में दिया जो जलाते हैं उसके कारण हमें टाइम मिल जाता है, बाकी का 5 या 10 मिनट जब सारा का सारा प्रदर्शनी वैसे का वैसा रहता है। अयोध्या इस बार नए कीर्तिमान की ओर बढ़ चुकी है। आज दीपोत्सव में अभी 2 दिन और शेष हैं, लेकिन जो तैयारियां हैं, जो प्रैक्टिस के दौर हैं, वो शुरू कर दिए गए हैं। इस बार का जो दीपोत्सव है वो बेहद ही खास होने वाला है। दियों की जो संख्या निर्धारित की गई है, करीब 26 लाख दिए इस बार जलाकर जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है, उसके साथ ही इस बार एक विश्व रिकॉर्ड और भी अयोध्या अपने नाम करेगी, जिसमें मां सरयू की जो आरती होगी वो 2100 बटुकों के द्वारा आरती कराई जाएगी। और आप देख सक रहे होंगे इस वक्त जो वो तमाम बटुक हैं वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं कि जब कल ये विश्व रिकॉर्ड जब बनाया जाए तब उनसे किसी भी तरीके की गलती ना हो, आरती एक साथ हो, एक लय में हो। तो इसको देखने के लिए जो वर्ल्ड रिकॉर्ड की जो टीम है वो भी यहाँ पर मौजूद है और वो प्रैक्टिस करवा रही है लगातार बटकों को कि किस तरीके से कल जब मुख्य आरती होनी है तब जो विश्व रिकॉर्ड है, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो बने, वो कायम हो सके। और अयोध्या जो अपनी ही पुराने कीर्तिमान, क्योंकि इससे पहले जो पिछला दीपोत्सव था, अगर मैं उसकी बात करूं तो करीब 1100 लोगों ने एक साथ इसी घाट से आरती की थी सरयू मां की। तो इस बार का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसकी संख्या और भी बढ़ाई गई है, करीब 2100 बटुकों के द्वारा ये जो आरती है मां सरयू की वो कराई जाएगी। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँ कि अगर दिखाएं तो देखिए सरयू मां की जो अविरल धारा है वो लगातार बह रही है और ये वही घाट होने वाले हैं जिन पर कल विश्व कीर्तिमान एक अयोध्या पुनः स्थापित करेगी। 2100 बटुकों के साथ जो मां सरयू की जो शाइंग आरती होगी वो होगी कल यहाँ पर, और इसके साथ ही वो कीर्तिमान अयोध्या अपने नाम दर्ज करेगी। इसी तरह की तमाम अपडेट के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। मैं शिवेंद्र द्विवेदी, अयोध्या से। और भारत भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में होने वाले इस बार का दीपोत्सव एक बार फिर नया इतिहास रचने की तरफ बढ़ रहा है। भव्य तैयारियों के बीच इस वर्ष घाट नंबर 10 पर उत्तर प्रदेश की लोक कला का एक विशेष चौक मुख्य आकर्षण का केंद्र बनने जा रहा है। दीपों को बिछाने का कार्य जहां अयोध्या के विभिन्न घाटों पर लगभग समाप्ति की ओर है, वहीं घाट नंबर 10 को एक विशेष कलाकृति से सजाया जा रहा है। फाइन आर्ट की प्रोफेसर सरिता द्विवेदी ने इस विशेष चौक के बारे में जानकारी दी। उन्होंने क्या कुछ काम आपको दिखाते हैं। दीपोत्सव है इस बार बेहद ही खास होने वाला है। कई आयामों पर अयोध्या में कार्य हो रहा है। मेरे पीछे आप देख सक रहे होंगे वो मंच भी तैयार है जिसमें अयोध्या के इस बार का जो दीपोत्सव है वो बेहद ही खूबसूरती से इसका मंचन किया जाएगा। साथ ही मैं बताऊं कि जिस जगह मेरी मौजूदगी है वो जगह पर हर साल हर वर्ष एक नई आकृति अवध यूनिवर्सिटी के छात्रों द्वारा, वॉलंटियर्स द्वारा उकेरी जाती है, जिस पर दीपक सजाए जाते हैं और जो एक खास केंद्र बिंदु होता है इस तमाम दीपोत्सव का। तो इस बार की जो आकृति है वो कितनी बेहद खास है, क्या आकृति होने वाली है, इसके बारे में मैं बात करूंगा। हमारे साथ मैम है जो इस आकृति को, जिनको प्रभार मिला है उकेरने का, बनाने का। मैम, तैयारियां कहाँ तक हो चुकी हैं और क्या आकृति इस बार होने वाली है? यहाँ इस बार हम लोग अपने उत्तर प्रदेश की लोक कला चौक पूर्णा जो है उसे उतार रहे हैं, जो कि हमारे यहाँ जब ईश्वर को हम आमंत्रित करते हैं तो हमारे यहाँ शुभ अवसर पे उसे बनाया जाता है। और ये 60 फीट लंबा, 60 फीट चौड़ा, 60 गुणे 60 में हमने इसको तैयार किया है, इस बड़ी रंगोली को। और ये तैयारी हमारी लगभग कंप्लीट हो चुकी है, आकृतियाँ कंप्लीट हैं, जिस पर हम दिए बिछाने का कार्य कल सुबह से प्रारंभ करेंगे। किन किन मटेरियल का प्रयोग हुआ है इस आकृति को बनाने में? अभी तो इनमें जो है हम लोगों ने पहले चौक से स्केच किया। पहले तो मेजरमेंट के लिए पूरा मेजरमेंट हुआ इसका एरिया का, फिर चौक से स्केच हुआ, पेंट से आउटलाइन हुई, इसके बाद पेंट का कलर फुलफिल किया, फिर हम अभी से दिए से उभारेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए पूरा जो माहौल था, गर्मी का माहौल है, धूप थी, चिलचिलाती धूप थी, तो ऐसे में जो वॉलंटियर्स हैं वो लगातार ये आकृति तब भी बना रहे थे जब ये धूप का माहौल चल रहा था। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा जरा दिखाएं कि किस तरीके की ये आकृति है। इसमें पेंट के भी का प्रयोग किया गया है। इसके साथ ही जो इसके बाद बनाने के बाद इसमें दिए लगाए जाएंगे
जो आप सफेद कलर की जो बॉर्डर पट्टियां देख रहे होंगे, इस पर दिए उकेरे जाएंगे और इन्हीं दियों के यही वो जगह होगी जो जिसके सामने योगी आदित्यनाथ का मंच लगा है और उसी मंच से ये तमाम जो कार्यक्रम है दीपोत्सव का वो संपन्न कराया जाएगा। इसके ठीक सामने एक मंच और रहेगा जिस पर तमाम जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो होते रहेंगे। अयोध्या से शिवेंद्र द्विवेदी, के न्यूज इंडिया। खबर कानपुर देहात से। वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंतर्गत कानपुर देहात में कक्षा 9-10 और कक्षा 11-12 के कुल 5,658 छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति वितरित की गई और जिला समाज कल्याण अधिकारी गीता सिंह ने बताया कि निदेशालय समाज कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देश पर ये धनराशि छात्रों के खातों में सीधे हस्तांतरित हो गई। छात्रवृत्ति वितरण के उपलक्ष्य में मां अन्नपूर्णा जनता इंटर कॉलेज कांधी कानपुर देहात में एक स्वीकृति प्रमाण पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले के उन सभी शिक्षण संस्थानों विद्यालयों में जहां छात्रवृत्ति वितरित की गई है, कार्यक्रम का सजीव प्रसारण भी छात्र छात्राओं को दिखाया गया। देवरिया जनपद के थाना बटनी क्षेत्र में बीते गुरुवार को खेत में युवती का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतका के पिता के तहरीर के आधार पर स्थानीय सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई। बता दें कि मामले की गंभीरता को देखते हुए भटनी पुलिस को त्वरित कार्रवाई करते हुए आज मुखबिर की सूचना पर घटना को अंजाम देने वाले अभियुक्त रोहित कुशवाहा पुत्र विजय बहादुर कुशवाहा निवासी धर्मखोर दुबे और थाना खामपार को खैराट पुल के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी से गहन पूछताछ की जा रही है। देवरिया के थाना भटनी में दिनांक 14/10/2025 को एक युवती का शव संदिग्ध अवस्था में खेत में मिला था, जिसके संबंध में मृतका के पिता की तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए विवेचना की जा रही थी। आज दिनांक 17/10/2025 को मुखबिर की सूचना पर घटना कारित करने वाले अभियुक्त रोहित कुशवाहा पुत्र विजय बहादुर कुशवाहा को खैराट पुल के पास से गिरफ्तार करते हुए नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है। और खबर चित्रकूट से। कोषागार विभाग में रिटायर्ड शिक्षकों को पेंशन भेजने के नाम पर करोड़ों के घोटाले का मामला सामने आया, जिससे अधिकारियों के पैर तले जमीन खिसक गई। आनन फानन में जांच कराकर कोषागार के 4 कर्मचारियों सहित 97 पेंशनरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर किया गया है और एसआईटी जांच टीम गठित कर मामले की जांच की जा रही है। तो चित्रकूट से खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। बताओ क्या हुए? कौन अखिलेश? कोषागार में कुछ पेंशनर्स के खातों में अनियमित भुगतान हुआ है 2018 से लेकर अब तक। ये बात संज्ञान में आने के बाद उनकी आंतरिक समिति ने जांच किया और जांच के आधार पर जिलाधिकारी महोदय के संज्ञान में ले आकर उन्होंने एक तहरीर दी, जिसके आधार पर करवी कोतवाली में अभियोग दर्ज कर लिया गया है। 93 पेंशनर हैं जिनके खातों में ये गलत भुगतान हुआ है। और फर्रुखाबाद जिले में कायमगंज कस्बे के सीपी तिराहे के पास शुक्रवार को पटाखा चलाने के दौरान बड़ा हादसा हो गया। 3 छात्र एक ही बाइक पर सवार होकर सड़क के पटाखे चला रहे थे, तभी अचानक बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गई। गिरते ही जोरदार धमाका हुआ, अफरा तफरी मच गई। तीनों लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। फिलहाल आपको बता दें 2 छात्रों की इस दौरान मौत हो गई और एक घायल है। और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती प्रदान करते हुए आज फर्रुखाबाद जिले में 12 नवनियुक्त आयुष चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं। फतेहगढ़ स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि
सांसद मुकेश राजपूत और जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने चिकित्सकों को नियुक्ति पत्रों का वितरण किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने चिकित्सकों की भूमिका स्पष्ट की। उन्होंने बताया कि ये नवनियुक्त चिकित्सक की टीम का महत्वपूर्ण हिस्सा होंगे। आज के दिन सबसे पहले मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि वो स्वास्थ्य के प्रति इतने चिंतित हैं। और उसी क्रम में हमारे इससे पहले 23 MBBS के डॉक्टरों का चयन हुआ था और आज हमारे BAMS के आयुष के 23 डॉक्टरों का चयन 12 डॉक्टरों का चयन हुआ इसके लिए। और मैं अपने दोनों नेताओं का आभार व्यक्त करता हूं कि वो चाहते हैं कि गरीब कल्याण का इलाज ग्रामीण क्षेत्र में अपने गांव में रह के अपने क्षेत्र में रह के कैसे अच्छा इलाज हो सके। और भारत के लिए शुक्रवार बहुत बड़ा दिन साबित हुआ। नासिक में तेजस MK-1A लड़ाकू विमान ने अपनी पहली आधिकारिक उड़ान भरी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समारोह में मौजूद थे। इस मौके पर HAL और LCA के लिए तीसरी प्रोडक्शन लाइन और HTT-40 ट्रेनर की दूसरी लाइन का उद्घाटन हुआ। दरअसल अब MiG-21 रिटायरमेंट के बाद वायुसेना की ताकत बढ़ेगी और वहीं 83 MK-1A विमानों की डिलीवरी 2029 तक होगी। दरअसल ये देश की मानन और रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। पिछले 6 दशकों से भी अधिक समय से HAL नासिक ने भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में एक स्ट्रांग पिलर की भूमिका निभाई है। जैसा कि मैंने अभी कहा, नासिक भगवान शिव की भूमि है, जो एक तरफ शिवत्व यानी शांति की प्रतीक है, तो दूसरी तरफ यह संहार की भी प्रतीक है। ठीक उसी तरह से नासिक एक तरफ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यानी निर्माण की प्रतीक है, तो दूसरी तरफ जरूरत पड़ने पर दुश्मनों का संहार करने की क्षमता भी रखती है। तो एक तरह से नासिक में भी इस कैंपस में भगवान शिव की भावना दिखाई देती है। और बिहार विधानसभा चुनाव के बाद राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, ये अब तक तय नहीं हुआ। गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद ये बात साफ हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह से एक इंटरव्यू में जब सवाल किया गया कि अगर बिहार चुनाव में NDA जीतता है तो क्या आप नीतीश कुमार को CM बनाएंगे, इस पर उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैं भला कौन होता हूं किसी को मुख्यमंत्री बनाने वाला। इतनी सारी पार्टियों का गठबंधन है। बिहार चुनाव के बाद जब सभी दल एकजुट होंगे, विधायक दल के नेता बैठेंगे तो अपना नेता तय कर लिया जाएगा। और नगर पालिका यमुनानगर सफाई कर्मचारी संघ, नगर पालिका कर्मचारी संघ, संबंधित सर्व कर्मचारी संघ, हरियाणा संबंधित यूनियन के नेतृत्व में सफाई कर्मचारियों ने आज नगर निगम यमुनानगर के गेट पर अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। यमुनानगर सफाई कर्मचारी यूनियन के प्रधान पपला और वरिष्ठ उप प्रधान रमेश टोडरपुर ने संयुक्त बयान में बताया कि लगभग 9 सालों से हमारी मांगें लंबित हैं, जिसमें 2 मुख्य मांग समान काम समान वेतन और कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की थी, लेकिन सरकार हमारी किसी भी मांगों को नहीं मान रही है। एक्चुअली में इनकी कुछ सैलरी रुकी हुई थी जो पीछे की, तो उसको आज हमने जारी कर दिया गया है। कमिश्नर साहब के आदेशानुसार कमिश्नर साहब महावीर प्रसाद जी ने कर्मचारियों के हित में उनकी वो सैलरी का जो कुछ इशू था तो उन्होंने बजट में भी पास करवा था, तो वो करवा दिया। सर कितने कर्मचारी हैं? हमारे पास 648 कर्मचारी है जगाधरी। हाँ जी, जिनके हमारे ये रुका हुआ था। और खबर बेमतरा से, जहां समाज कल्याण विभाग की ओर से दिव्यांगजनों को दी जाने वाली सहायता सामग्री गुणवत्ता पर बेमतरा जिले में गंभीर सवाल खड़े हो गए। शुक्रवार को एक गरीब दिव्यांग महिला अपनी खराब और टूटी हुई ट्राईसाइकिल को ऑटो रिक्शा में लाद कर कलेक्टर कार्यालय पहुंची और अधिकारियों से मदद की गुहार लगाई। परेशान महिला ने बताया
कि उसे लगभग 1 माह पहले समाज कल्याण विभाग के माध्यम से ट्राईसाइकिल प्रदान की गई थी। हालांकि ट्राईसाइकिल इतनी घटिया गुणवत्ता की थी कि मात्र 2 दिनों के भीतर ही टूट गई और उपयोग लायक नहीं रही। विभाग की उदासीनता से मजबूर होकर महिला ने अपनी टूटी हुई ट्राईसाइकिल को कलेक्टर तक पहुंचाने का फैसला लिया और आर्थिक रूप से कमज़ोर होने के बावजूद उसे पड़ोसियों से कर्ज लेना पड़ा और 1500 का भारी भरकम भाड़ा चुकाकर एक निजी वाहन से वो ट्राईसाइकिल कलेक्टर के पास लेकर पहुंची। फिलहाल बदलकर नई साइकिल दी गई है। आए थे और उन्होंने शिकायत की कि उनको जो ट्राईसाइकिल मिली थी 2 दिन में ही उसकी बैटरी ख़राब हो गई। अभी क्योंकि जनदर्शन में हमारे जो संचालक समाज कल्याण है वो भी बैठते हैं हमारे साथ, तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने चेक करवाया तो उसमें बैटरी जो है वो ख़राब नहीं थी, वो बैटरी चार्ज नहीं थी। गाड़ी बिगड़ गई तो दूसरा गाड़ी लेकर 3 दिन वो चलाया, दूसरा 4था दिन में बिगड़ गई। कौन सा गाड़ी? बैटरी वाले गाड़ी। कौन दे रही? कलेक्टर मोदे। कैसे लाए थे गाड़ी से? ऑटो में। कदे पैसे लगे ऑटो में? 1500। काची उसने वाले गाड़ी बैटरी वाले। खबर सरगुजा से, जहां छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ और सहकारी समिति कंप्यूटर ऑपरेटर संघ ने अपनी 4 सूत्री लंबित मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला लिया। संयुक्त आंदोलन के तहत दोनों संगठनों ने धान खरीदी का बहिष्कार करने का निर्णय लिया, जिससे आगामी खरीदी सीजन पर गंभीर असर पड़ने की आशंका। ये संयुक्त निर्णय अंबिकापुर में आयोजित दोनों संगठनों की महत्वपूर्ण बैठक में लिया गया है। और कोरिया जिले के पटना थाने में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक सहायक उप निरीक्षक और पुलिस की एक मित्र को 12,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी की यह कार्रवाई पटना थाना परिसर में की गई और टीम ने दोनों आरोपितों को गिरफ्तार करने के बाद उन्हें आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए बैकुंठपुर रेस्ट हाउस ले जाया गया। मिली जानकारी के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों की पहचान ASI P टोपो और पुलिस मित्र राजू के रूप में हुई है। और मैंने मेरी लड़की का जो एक्सीडेंट हुआ था उसका इलाज के लिए जो है तो आधा अधूरा उसने इलाज करवाया, बीच में टाल मटोल करने लगा। सर मेरे को बोलता है कि तुमको जहाँ जाना है बता दो, मैं इलाज नहीं करवा पाऊंगा, जिसको रिपोर्ट करना है जाके कर दो। और मैंने मजबूरी में आकर मैंने यहाँ थाना में मैं FIR दर्ज किया हूँ और इसके दौरान जो है तो इन्होंने मेरे पास पैसा की डिमांड किए। 6/10/2025 को प्रकरण का प्रार्थी मोहम्मद शाह खान के द्वारा शिकायत दर्ज कराया गया था कि अप्रैल 2024 में उसकी छोटी लड़की रजिया खान को ग्राम खोड़ का ही निवासी अश्विनी कुमार और पिंटू के द्वारा अपने मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट कर दिया था, जिसके कारण उसके एक पैर टूट गया था। रुकते हैं ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर अंबिकापुर से, छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव 2025 के अवसर पर सरगुजा जिले के आकांक्षी विकासखंड लखनपुर में विकासखंड स्तरीय सांसद खेल महोत्सव 2025 का सफल आयोजन किया गया और साक्षरता मिनी स्टेडियम में 17 अक्टूबर शुक्रवार को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक जनपद और शिक्षा विभाग के तत्वाधान में आयोजित इस महोत्सव में कुन्नी जोन और लखनपुर जोन के चयनित खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती निरूपा सिंह, जिला पंचायत सदस्य विजय अग्रवाल, मंत्री प्रतिनिधि राकेश अग्रवाल और अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान मंडल अध्यक्ष दिनेश बारी और जिला उपाध्यक्ष भाजपा दिनेश साहू सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। और बालोद जिले के डोंडी विकासखंड के वनांचल क्षेत्र के ग्राम जुनवानी में इस दीपावली पर खुशियों की रोशनी दोगुनी हो गई है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के सुशासन में यहाँ के लगभग 70 परिवारों की वर्षों पुरानी समस्या का समाधान हो गया है।
अब ग्रामीणों को अपने ही गांव में नवीन शासकीय उचित मूल्य की दुकान से राशन मिल रहा है। पहले ग्रामीणों को 5 किलोमीटर दूर भट्टी टोला जाना पड़ता था, जिससे महिलाओं और बुजुर्गों को काफ़ी दिक्कतें होती थी। ग्रामीण ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार जताते हुए उनका शुक्रिया अदा किया है। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज बस्तर में 210 माओवादी कैडरों के आत्मसमर्पण को राज्य ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक क्षण बताया। उन्होंने कहा कि जो युवा कभी माओवाद के झूठी विचारधारा के जाल में फंसे थे, उन्होंने आज संविधान, लोकतंत्र और विकास की मुख्य धारा में लौटने का संकल्प लिया है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि आज का दिन केवल बस्तर ही नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ और देश के लिए ऐतिहासिक दिन है। और खबर मंडला से। मंडला जिले के बिछिया थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाली खैरकी नदी में डूबने से 16 वर्षीय बालक की मौत होने का मामला सामने आया। दरअसल ग्राम सिझौरा निवासी वरुण बासंत अपने दोस्तों के साथ खैरकी नदी पर पिकनिक मनाने गए थे। उसी दौरान वरुण अपने दोस्तों के साथ नहाने के लिए नदी में चले गए। नहाते वक्त वरुण गहरे पानी में चले गए। जैसे ही दोस्तों ने देखा कि वरुण डूब रहे हैं तो दोस्तों ने बचाने और ग्रामीणों को बुलाया, लेकिन जब तक ग्रामीण आते तब तक वरुण पानी में डूब चुके थे। घटना की जानकारी दोस्तों ने परिजनों को दी है। फिलहाल एसडीआरएफ की टीम और एनडीआरएफ की टीम मदद के लिए पहुंची। करीब 4 घंटे बाद वरुण के शव को निकालने में कामयाबी मिली। और खबर सिवनी से है, जहां शासकीय पीजी कॉलेज में कई सालों से भारी गोलमाल किया जा रहा है। निर्माण कार्य से लेकर सामग्री क्रय और फोटोकॉपी के नाम पर फर्जी बिल लगाकर कॉलेज प्रबंधन और मुख्य लिपिक मिलकर शासकीय राशि का बंदरबाट कर रहे हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि जिस महेश फोटोकॉपी के नाम पर बिल लगाए गए हैं, शहर के मरझोर क्षेत्र में ही नहीं, ऐसे ही अस्थायी कर्मचारियों और सेवानिवृत्त चपरासियों के खातों पर ही लाखों रुपए की राशि डालकर गोलमाल किया जा रहा है। अहम बात तो ये है कि कई सालों से इस कॉलेज में भाजपा नेता जन भागीदारी के अध्यक्ष हैं। इसके बावजूद घोटाले का खेल चल रहा है। वहीं फर्जी बिल, वाउचर और चेक कटकर राशि निकालने का मास्टरमाइंड मुख्य लिपिक बीसी सनोडिया कॉलेज के सरकारी दस्तावेज और वित्तीय प्रभार दिए बिना ही 15 महीने पहले ही सेवानिवृत्त हो चुका है। इसके बावजूद कॉलेज प्रबंधन ने कोई कार्रवाई नहीं की है। बारे में आज तक किसी ने कोई बात नहीं की। और जब से मैं आया हूँ 2023 से, इस तरीके का एक भी मामला मेरे संज्ञान में नहीं है। और मैं स्वयं ही बहुत सावधानी से काम करता हूँ। और यदि आपके कथन में सच्चाई है तो आप बताएं सत्यमान, तो फिर मैं उसमें जांच करवाऊँ कि मेरे कार्यकाल की आप बात कर रहे हैं 22-23 की, तो मैं तो इस बात को स्वीकार कर नहीं सकता हूँ कि मेरे कार्यकाल में ऐसा हुआ होगा, और संभव ही नहीं है। और रतलाम शहर के बाजना बस स्टैंड क्षेत्र में शुक्रवार दोपहर को एक पीवीसी पाइप के गोदाम में आग लगी। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां और पानी के टैंकरों से आग बुझाई गई। रहवासी क्षेत्र में गोदाम में लगी आग और धुएं से रहवासियों में आक्रोश है। जानकारी के अनुसार जैन स्कूल के पीछे पटेल कॉलोनी क्षेत्र में पीवीसी के गोदाम में आग लग गई और आग लगने का कारण फिलहाल सामने अभी तक नहीं आया है।
और हजारीबाग जिले ने आदिवासी कल्याण और समावेशी विकास के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। जिले को भारत सरकार के आदि कर्मयोगी अभियान के तहत आयोजित नेशनल कॉन्क्लेव में धरती आबा जन भागीदारी अभियान के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला जिले के रूप में सम्मानित किया गया और देश की राजधानी नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित इस गरिमामयी राष्ट्रीय कॉन्क्लेव की मुख्य अतिथि माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू थी। हजारीबाग जिले की ओर से प्रशिक्षु आईएएस श्री आनंद शर्मा ने कॉन्क्लेव में भाग लिया और जिले का प्रतिनिधित्व किया। खबर हजारीबाग से। हजारीबाग कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज एंड हॉस्पिटल के कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री एंड एंडोडोंटिक्स विभाग ने विश्व एंडोडोंटिक्स दिवस बड़े उत्साह और भागीदारी के साथ मनाया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्राकृतिक दांतों को बचाने में एंडोडोंटिक्स के महत्व को उजागर करना और छात्रों को रूट कैनाल थेरेपी के पीछे की कला और विज्ञान का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित करना था। इस समारोह में कई आकर्षक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिनमें स्नातक छात्रों के लिए नारा लेखन प्रतियोगिता, केस का अनुमान लगाओ प्रतियोगिता और स्नातकोत्तर छात्रों के लिए एक रचनात्मक रील मेकिंग प्रतियोगिता शामिल थी। और खबर हजारीबाग से। दिवाली के पावन अवसर पर गीता विकास परिषद द्वारा संचालित सीएम आदर्श उच्च विद्यालय इचाक में शुक्रवार को रंगोली प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया गया। विद्यालय परिसर रंग बिरंगे फूलों और रंगों से सजी रंगोलियों ने माहौल को उत्सवमय बना दिया। इस प्रतियोगिता में कक्षा 5वीं से 10वीं तक के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और कार्यक्रम की अनुमति विद्यालय के प्रधानाध्यापक जीवन कुमार से ली गई थी। इसके बाद 17 अक्टूबर 2025 को दोपहर 12 बजे से प्रतियोगिता की शुरुआत की गई, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और खबर हजारीबाग से। कटक मदाग थाना क्षेत्र के बनहा गांव स्थित मदरसा मजरुल उलूम और जामा मस्जिद की ज़मीन को लेकर दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई। ज़मीन पर कथित कब्जा करने के प्रयास को लेकर शुरू हुए विवाद ने देखते ही देखते खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। दोनों ओर से लाठी डंडे और पत्थरबाजी हुई, जिसमें दर्जनों लोग घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। मदरसा पक्ष का आरोप है जब उन्होंने मोहम्मद हामिम और उसके परिवार से पूछताछ की तो बहस शुरू हो गई। जल्दी मामला हिंसक हो गया और धारदार हथियार से हमला कर दिया गया। मेरा नाम मेरा नाम